Hello everyone, I am Manvik Sagar और I am back again with a new topic of OOPS. So अब OOPS पढ़ेंगे हम। OOPS में क्या पढ़ेंगे? OOPS में हम पढ़ेंगे आज पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म हम एक बार में कंप्लीट कर देंगे सारा। तो चलते हैं। तो मैंने अपने ये नोट्स इस पे डाल दिए, क्या नाम है, अपने ब्लॉग चैनल पे। तो OOPS में हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? Polymorphism is a core concept of OOPS in which we can use similar looking things in different way. तो ये जो डिफिनेशन है थोड़ा रियल लाइफ से मैंने सिमिलर करके थोड़ा लिखी है, टेक्निकल नहीं लिखी है। तो अगर हम एक ही दिखने वाली चीज़ से अलग अलग काम करा लें, वो ही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने बताया कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा यहाँ पे जिम भी कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सनलाइट भी ले रहा है, यहाँ पे स्कूल भी जा रहा है और यहाँ पे अपने दोस्त के साथ खाना भी खा रहा है। तो यहाँ पे है तो सेम ही बच्चा, पर कर अलग अलग काम रहा है। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म की। सेम चीज़, सेम दिखने वाला मेथड या फिर कोई भी चीज़ अगर अलग अलग काम करे तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाया जाता है। यानी मैं जिम भी कर लेता हूँ, मैं जिम की वीडियो भी घेर देता हूँ यूट्यूब पे और सिखाने के लिए, और मैं पढ़ने की भी घेर लेता हूँ यूट्यूब पे, और मैं ऐसी वैसी भी जो भी होती है थोड़ी बहुत घेर लेता हूँ। तो मैं ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है कि सेम एक इंसान इतने सारे काम कर रहा है, वो ही जो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म बन पा रहा है। ठीक है। अब अगर हम अब इसके टाइप आ जाओ। टाइप पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे क्या क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे टाइप होते हैं, दो टाइप के हमारे पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा टाइप होता है रन टाइम। पहले आते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम के अंदर सबसे पहले हमारा आता है इसमें मेथड ओवरलोडिंग। अब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा बताऊंगा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है या मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। तो मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये दोनों चीज़ आती हैं कंपाइल टाइम के अंदर। ठीक है। अब वो आती क्यों है, क्या है, वो भी बताऊंगा। देन पॉलीमॉर्फिज्म में हमारा दूसरा जो टाइप है रन टाइम, उसमें आती है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। तो ये जो टाइप है हम इनको डिस्कस करते हैं अब कि ये आखिर क्या चीज़ बोल रहा है, क्या है। सबसे पहले इसकी अगर थ्योरेटिकल चीज़ पे हम देख लें तो थ्योरेटिकल हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है। ऑल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब ये बता दिया कि कंपाइल टाइम क्या, मतलब कि इसमें मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आए, और कंपाइल टाइम पे जो हमारी पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है वो हमारी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग क्या चीज़ है? व्हेन मल्टीपल फंक्शन हैज़ द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या क्या चीज़ रखनी है, अब हम चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो पे, और जब मैं इसको अच्छे से बता पाऊँगा। ये खुला हमारा विजुअल स्टूडियो, और यहाँ बनाते हैं एक अलग क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम रखेंगे हम poly.java। ठीक है। poly.java नाम की मैंने बनाई क्लास आ जा भाई, लोड हो रहा है थोड़ा, चलो दूसरा बनाएंगे, ये नहीं बना रहे। poly.java नाम की मैंने एक क्लास बनाई, आ गई, इस वाली को उड़ा दो। ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, पॉलीमॉर्फिज्म में हम सबसे पहले जो सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं हम मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। हम सीख रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग। सबसे पहले ये याद रखना है, जो हमारी किस चीज़ के अंदर आती है, कंपाइल टाइम के अंदर। ठीक है। कंपाइल टाइम के अंदर आती है PIL। ठीक है। चलो, कंपाइल टाइम के अंदर आती है मेथड ओवरलोडिंग। सबसे पहले मेथड, मतलब मेथड ओवरलोड हो रहा है तो उसको देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो मेथड बनाएंगे एक सबसे पहले
सबसे पहले तो हम मेन मेथड ही बना लेते हैं। सो मेन मेथड हम तैयार कर देंगे, तो कोई इतना नहीं लिखना जमेला, मेन लिखेंगे सिंपल, अपने आप आ जाएगा वो। मेन मेथड हम बना लेंगे, ठीक है। मेन मेथड बना लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड, क्या पब्लिक वॉइड लेट्स सपोज मानविक नाम का मैंने एक मेथड बना लिया, ठीक। एक और मैंने मेथड बनाया, ये भी मैंने मानविक नाम का ही बना लिया। अब ये जो काम हुआ ना, ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग हो गया ये, क्यों? क्योंकि सेम ही नाम के मेरे दो मेथड्स हैं। अब यहाँ पे ये सिस्टम है कि भाई कैसे कॉल हो पाएंगे, एक बार हम कॉल करके देखें कि क्या हो पाएंगे। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, ठीक है। sc इज इक्वल्स टू न्यू, चलो भाई ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। sc डॉट मानविक नाम को मैंने कर दिया कॉल। लेट सपोज इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, sys, इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, हाय आई एम फर्स्ट मानविक, MANVIK, मैं अपना नाम भूल के स्पेलिंग ही भूल गया, बताओ। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, हाय आई एम सेकंड मानविक, ठीक है। अब एक बार देखते हैं ये किस, अब देखो यहाँ कोई एरर नहीं आ रही। अब ये देखते हैं किसको कॉल करेगा। बाकी दिख रहा है साफ साफ के एरर आ रखी है, हाँ ये देखो एरर आ गई, ठीक है ना। तो इसका क्या सिस्टम है, इनको हटा दो पहले, इनको हटा देंगे हम, डिलीट करो, ये कुछ काम के नहीं हमारे, इसके भी हटाओ, ठीक है। तो और इसको ले चलते हैं हम इसके अंदर, मूव कर दिया अंदर, ठीक है, ठीक। टावर ऑफ में भी हटा दो, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, दो एरर आ गए भाई, डुप्लीकेट बता रहा है यहाँ पे। अब डुप्लीकेट बता रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, इसमें मेथड ओवरलोडिंग के अंदर कुछ चीज़ें ध्यान रख रखी हैं। आपने नोटिस भी क्या होगा कि मैंने ये चीज़ लिख रखी है यहाँ पे, यानी मेथड ओवरलोडिंग हम जब भी करेंगे उसमें हमारी सेम क्लास होगी, यानी सेम क्लास क्यों क्या होगी, यानी सेम क्लास के अंदर हमारे दोनों के दोनों मेथड्स होंगे। तो पॉलीमॉर के अंदर मैंने दोनों मेथड्स कर रखे हैं, कोई और क्लास तो नहीं बना रखी यहाँ पे, नहीं। तो इसका मतलब पहली चीज़ तो मैंने फुलफिल कर दी कि भाई सेम क्लास मेरी हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ फुलफिल करो भाई। अब तो दूसरी चीज़ फुलफिल करनी है, क्या है, सेम नेम होना चाहिए। सेम नेम होना चाहिए किसका, मेथड का सेम नेम होना चाहिए। तो सेम नेम है मेथड का, मानविक, हाँ भाई सेम नेम है, फिर भी क्यों आ रही है एरर, सेम नेम है फिर भी क्यों एरर आ रही है। अच्छा, तीसरी चीज़ और देखो क्या है, डिफरेंट पैरामीटर्स। पैरामीटर मैंने बताए थे क्या चीज़ होती है मेथड्स के अंदर, जो कि हमारे इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। क्या, पैरामीटर्स। पैरामीटर जैसे कि मैंने दे दिया इंट आई दे दिया, या फिर स्ट्रिंग करके कुछ दे दिया। देखो पैरामीटर लिखते ही एकदम गायब होगी सारी की सारी वो क्या नाम है, एरर। तो इसका ये मतलब है कि भाई पैरामीटर चेंज करने थे हमको सिर्फ। अब पैरामीटर चेंज करके हो क्या रहा है, देखो क्या चीज़ हो रही है। अभी क्या होगा, देखो ये मैं रन करूँगा ना इसे, तो ये वाला जब रन करूँगा तो ये वाला चल जाएगा, वो बताऊँगा क्यों चलेगा। अभी देखना, रन जावा कोड रन हुआ और ये हमारा चल गया हाय आई एम सेकंड मानविक, देखो ये चल गया। वो क्यों चल गया, क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दे रखे, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा हमने कॉल किया है ऑब्जेक्ट से, ये वाले किसी भी इन दोनों में से इसको कॉल हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर भी कोई हमने वैल्यू नहीं दे रखी है ना। अगर मैं यहीं 1 कर दूँ ना, तो देखो अब क्या होगा,
देखो ये आई बता दिया, आई के अंदर 1 चला गया। हाय आई एम फर्स्ट मानविक, तो यहाँ आ गया हमारा फर्स्ट मानविक, यानी ये वाला चला गया। अब क्यों चल गया? अब क्योंकि मैंने दे दिया पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर दे दिया तो अब इस वाले को देख रहा है। तो ये है इसका फंडा कि मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको बताता हूँ उस पर। पेंटिंग पे ले जाके कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स में मैंने डाल रखा होगा, और ये मेरे स्क्रीनशॉट्स कोई मत देखना मैंने क्या क्या स्क्रीनशॉट ले रखा है। सो यहाँ मैंने ये कर दिया। भाई पेस्ट क्यों नहीं हुआ? चलो छोड़ो, यहाँ पे कुछ वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बताया कि जब हमने पैरामीटर्स दिए यहाँ पे तो ये चल गया, और जब मैंने पैरामीटर हटा दिए तो ये चल गया। वो इसलिए चल गया क्योंकि जब मैंने पैरामीटर दिया ना, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंट आई, तो ये जो क्या हुआ, ये वैल्यू मेरी उठ के यहाँ पे आ गई, और फिर इसने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। इसने देख लिया कि पैरामीटर वाला मेरा ये है, तो इसलिए मैंने बताया कि जो डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे तो हमारा वो डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा बिहेव करेगा। तो यहाँ पे एक तरह से यही काम हो गया, जैसे कि मानविक क्या कर रहा है, एक जगह तो जिम कर रहा है और एक जगह मानविक खाना खा रहा है या पढ़ा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं SC डॉट मानविक ये मैंने कॉल किया, अब देखना क्या होगा। अब ये चला हाय आई एम फर्स्ट मानविक, यानी क्या हुआ, पहले पैरामीटर वाला चेक करा, तो पैरामीटर कहाँ है, ये रहा पैरामीटर, यानी 1 यहाँ पे दे रखा है, तो इसका मतलब ये चेक करेगा कि अच्छा इंट टाइप की वैल्यू यहाँ पे आ रही है मेरी, ठीक है, तो इसे चला दो। फिर क्या हुआ, सेकंड वाला कॉल हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि सेकंड वाला चला दिया, क्योंकि इसने देखा कि पैरामीटर नहीं दे रखा, कौन सा है अभी बिना पैरामीटर वाला मेथड, ये है, अच्छा चला दो भी, इसको चला दो, इसको चला दिया इसने। ये होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ पे। अब देखो एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी बताया, पर जावा के अंदर वो सपोर्ट नहीं होता, ठीक है, तो इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं फिर हमारा। अब आता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर हमारे देखो टाइप होता है एक ही, जिसे हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इसको हम क्या बोल देते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एक तरह से डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल देते हैं, जिसमें हम रिसॉल्व फंक्शन कॉल ऑफ द ओवरराइडिंग मेथड एट रन टाइम के अंदर हमारा फंक्शन कॉल होता है, अचीव थ्रू ए बाय ए ओवरराइडिंग करने पे मेथड को हम इसे अचीव कर पाते हैं। व्हेन ए सब क्लास प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन इट्स सुपर क्लास, यानी जब कोई एक मेथड सब क्लास में चले और वो पहले से ही डिफाइन हो सुपर क्लास के अंदर, यानी अब यहाँ पे देखो फंडा आता है इन चीज़ों का, तीनों का, ये तीन चीज़ों पर ध्यान रखना है, ओवरलोडिंग में भी और ओवरराइडिंग में भी। तो ये 3 चीज़ क्या हैं यही समझा देता हूँ। देखो ये 3 चीज़ को अब हम लिख देंगे क्या क्या है। ओह एरर आ गया भाई, इसे हटाओ, ठीक है। ये 3 चीज़ क्या हैं, डिफरेंट क्लासेस। अच्छा सबसे पहले बना दो डिफरेंट क्लास, बना दो भाई, एक क्लास और बना दो, एक क्लास और मैंने बना दी। क्लास का नाम मैंने लिख दिया POLY पॉली सेकंड नाम की क्लास बना दी मैंने, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, सेम नेम, क्या सेम डिफरेंट क्लास के अंदर क्या करना है मुझको, मेथड का बनाना है एक, तो मैं इस वाले मेथड को उठा के ले जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस वाले मेथड को उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ, ऐसे उड़ा दे रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने उड़ा दिया, और मैंने पैरामीटर भी हटा दिए, और मैंने ये भी यहाँ से ऑब्जेक्ट्स को हटा दिया, और ये वाले मेन फंक्शन के लिए मैंने क्या किया कि इसे मैं ले गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा आसान पड़ेगा, नीचे देखना, इसमें थोड़ा गचपिच हो जाएगी वरना, ठीक है, बना मैं उसमें भी सकता हूँ वरना, ठीक है। ये बोला कि डिफरेंट क्लास
में मेथड्स बनाओ। ठीक है भाई, डिफरेंट क्लास में मैंने मेथड बना लिए। एक है मेरी पॉलीमर और एक है मेरी पॉली अंडरस्कोर 2 मेथड बनाया मैंने, एक मानविक का और एक ये वाला मानविक का। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस का। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर, अगर मुझे ये वाला मेथड को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे क्या एक्सटेंड करनी पड़ेगी क्लास। मैंने पढ़ा रखा है ये सब, तो मैंने ये कर दी एक्सटेंड, क्या ये वाली क्लास मैंने एक्सटेंड करी। और जैसे ही मैंने एक्सटेंड करी, अब क्या होगा, अब मैंने ऊपर वाली क्लास का क्या बना रखा है ऑब्जेक्ट, हम बनाएंगे नीचे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और जी न्यू, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूँ, sc डॉट मानविक को मैं करता हूँ कॉल। कोई एरर नहीं आ रही है, देखते हैं होता क्या है, एरर क्यों नहीं आ रही भाई। सेकंड वाला चल गया, हाय आई एम सेकंड मानविक। क्यों चल गया, क्योंकि ये इस ही क्लास को रीड कर रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे ये वाला चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे देना पड़ेगा, इसमें बोला सेम नेम होना चाहिए, डिफरेंट पैरामीटर होने चाहिए। नाम तो सेम है मानविक, पैरामीटर डिफरेंट है। मुझे ये वाला एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना है, ये मैंने करा sc डॉट मानविक को एक बार और कॉल किया और मानविक के अंदर दे दिया मैंने 5 दे दिया। अब एरर आ गया क्योंकि पैरामीटर नहीं दे रखा मैंने किसी में भी, और मैंने पैरामीटर डाल दिया इसके अंदर। अब देखना दोनों चल जाएंगे, हाय आई एम सेकंड मानविक। यानी क्या हुआ, सबसे पहले तो इसने ये देखा कि भाई बिना पैरामीटर का कौन सा मेथड है, ये है भाई बिना पैरामीटर का। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, वो अपने वाले को चला रहा है। ठीक है, उस वाले को देख भी नहीं रहा, वो सेकंड वाले को, चाहे एक्सटेंड भी कर रखी है। क्यों, क्योंकि सेम नेम है, डिफरेंट क्लासेज हैं। वो पहले प्राथमिकता जो दे रहा है, पहले जो प्राथमिकता दे रहा है वो ये यहाँ नेपोटिज्म हो गया एक तरह से, वो प्राथमिकता दे रहा है इसको। ठीक है, अब जैसे ही मैंने पैरामीटर दिया, पैरामीटर वाले उसने देखा भाई पैरामीटर कहाँ है, अच्छा पैरामीटर है मेरा इस क्लास के अंदर जो एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, यहाँ पैरामीटर, तो इसे भी चला दो, ये भी चला दिया। तो ये है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, डिफरेंस यही है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के अंदर, कि मेथड ओवरलोडिंग में क्या होगा भाई, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ। बस हमें इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है। ठीक है, डेफिनेशन और वो सब चीज़ तो ठीक है, हमें इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है कि जब भी हम मेथड ओवरराइडिंग करेंगे, मेथड स्पेलिंग ओवर राइडिंग करेंगे तो हमारा क्या क्या चीज़ होंगी, डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमारे मेथड्स तैयार होंगे। ठीक है, अलग अलग क्लासेस हो गई हमारी, और जी अलग हमारे ये मेथड सेम नेम के होने चाहिए, और सेम नेम के हमारे मेथड होने चाहिए, सेम नेम के हमारे मेथड हो गए। ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर होने चाहिए, वरना वो उसी को चलाएगा जो उसके अंदर आता है क्लास के अंदर। ठीक है, अब कोई बोले कि भाई हमें इसी क्लास के अंदर एक और बना दो मानविक नाम का, तो वो भाई मेथड ओवर लोडिंग हो जाएगा। ठीक है, वो मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो यानी ये क्या नाम है, ये वाली चीज़ है ना। ठीक है, तो जब हमारा सेम क्लासेस हों, ठीक है, यानी कि मैंने इसके अंदर ये एक पब्लिक उसके नाम का पब्लिक वॉइड मानविक के नाम का एक वो बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक भाई स्ट्रिंग वाला सिस्टम कर देता हूँ, स्ट्रिंग एस। ठीक है, सेम नेम दे दिया मानविक और डिफरेंट पैरामीटर दे दिए, डिफरेंट पैरामीटर। तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। और अलग अलग क्लास में सिस्टम है सारा, तो मेथड ओवर राइडिंग हो गया वो। तो यही है कॉन्सेप्ट हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मैंने बहुत ही आसानी से शायद समझा भी दिया आपको। एक बार प्रैक्टिस करो इसके क्वेश्चंस की, और आपको अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप बेझिझक पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।